नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं लामी थ्योरम पे बेस्ड। ए बी एंड ए सी टू स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ क्या गिवन है 9 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग अटैच टू पैग्स बी एंड सी एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 मीटर अपार्ट। क्या कह रहा है ये? दो स्ट्रिंग्स हैं, कौन सी? ए और बी। लेंथ गिवन है कितनी? 9 मीटर। दूसरी है हमारी ए और सी गिवन है जिसकी लेंथ है 12 मीटर। अब ये दोनों एक पैग्स पे लगी हुई हैं, बी और सी पैग्स पे। ठीक है, पैग्स पता है तुम्हें, कील होती हैं, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या गिवन है? 15 मीटर। अब ये कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन ए वेट ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए। तो ये कह रहा है इन स्ट्रिंग्स में, ठीक है, क्या है? लामी थ्योरम हमारी क्या कहती है? 3 फोर्सेस जब हमारे क्या हैं? इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो हमारे इक्वेशन फॉलो करती हैं कि ये वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ एंगल अदर बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ठीक है, तो अब ये कह रहा है T1 टेंशन हो रही है एक स्ट्रिंग में, T2 टेंशन हो रही है सेकंड में, और एक पॉइंट A जहाँ पे ये दोनों अटैच है इकट्ठी, वहाँ से हमने 10 kg का एक वेट नीचे हैंग किया है, तो हमें ये टेंशन निकालनी है, मतलब हमें ये फोर्स निकालना है एक तरीके से, जिसको इन्होंने टेंशन का नाम दिया है। अगर T1 T2 टेंशन्स हैं हमारी AB और AC स्ट्रिंग में, वैन ए वेट ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड, क्या? जब हम 10 kg का वेट यहाँ पे सस्पेंड करते हैं जहाँ पे ये दोनों रोप्स मिल रही हैं। ए बी हमें गिवन है, ए सी हमें गिवन है, बी सी भी गिवन है। अगर ये एक ट्रायंगल बना रही है तो देखो, अब हमें ये देखना है क्या ये एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? कि 15 स्क्वायर, ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारा एंगल बी ए सी, दैट इज़ ये जो एंगल क्या है, ये हमारा 90 है। ये एंगल हमारा 90 हो गया। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि इसको हम पुट करके देख चुके हैं कि ये एंगल 90 है, तो हमने एक को थीटा मान लिया। एक को थीटा माना तो दूसरा हमारा एंगल क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जो कि आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में, कौन कौन से हैं? T1 किसके अलोंग कर रहा है? स्ट्रिंग ए सी के, सी ए के अलोंग। टेंशन T2 सी बी के अलोंग, और वेट 10 kg का जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लामी थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनल होगा हमारा साइन ऑफ एंगल बिटवीन, देखो T1 टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी? साइन ऑफ एंगल बिटवीन ये वाला एंगल किसके बीच में? हमारा ये फोर्स है ना, इसको मान लेते हैं हम E। ठीक है, ए ई और ए सी आपस में जो एंगल बना रहे, अब ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल 180 है, तो ये क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, यानी T1 किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से हमारा T2 किसके इक्वल हो गया? हमारा ये वाले एंगल, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बना रहे, क्या बन रहा है? 90 प्लस में थीटा। ठीक है, और फिर थर्ड फोर्स ही हमारा खुद में गिवन है 10 फोर्स गिवन है 10 डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस, ये फोर्स और इसके बीच में ये जो एंगल हमने प्रूफ किया था कि ये 90 का एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो क्या आ गई हमारी इक्वेशन? क्या बन गई? T1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू T2 अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू में 10। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे ना एंगल्स की। अब T1 हमारा क्या आ गया? साइन थीटा, T2 आ गया हमारा 10 कोस थीटा। अब एक चीज़ और देखो फिगर से, क्या है? ये एंगल 90 था और ये हमने थीटा माना था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये क्या है?
परपेंडिकुलर था, ये हमारा क्या था, बेस था, और ये हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज था। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, थीटा, क्योंकि देखो वर्टिकल के साथ में ये थीटा एंगल बन रहा है। ये एंगल अगर थीटा है, देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। ये हमने अगर मान लो यहाँ से हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 90 बनता है। तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए हमारा, यानी A180 होना चाहिए, यानी 90 माइनस थीटा प्लस में 90 और ये वाला एंगल। इसका मतलब ये एंगल क्या है, थीटा है ना। तीनों का सम कैसे होगा, देखो एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है, दूसरा एंगल 90 है। अब ये 180 कब होगा, जब हमारा तीसरा एंगल क्या होगा, प्लस थीटा होगा, यानी ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल क्या है, हमारा थीटा है। अब बी एंगल थीटा है, ट्रायंगल बन रही है, तो हम ट्रायंगल BAC यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा ABC क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। उस ट्रायंगल को यूज़ करके अब हमारी साइड्स हमें सारी पता है क्या क्या है, इनकी लेंथ क्या है, तो उसको यूज़ करके हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा कोस थीटा हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से हमारी टेंशन आ गई, क्या आ गई, 8 kg, और टेंशन T2 आ गई हमारी 6 kg। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। A weight of 26 Newton is suspended by two light inelastic strings of length 5 meter and 12 meter. सेम जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल किया था, सेम है। ये हमारी स्ट्रिंग गिवन है 5 मीटर लेंथ की, और ये दूसरी स्ट्रिंग गिवन है 12 मीटर लेंथ की। इन दोनों ये कहाँ पे हैंग है, कितने डिस्टेंस पे, 14 मीटर पे, ठीक है, फ्रॉम 2 points at the same level and 14 meters apart. Find the tension in the strings. हमें इन स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालनी है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में किया था, सेम इसमें करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ कौन सा वेट है, 26 न्यूटन वेट हमारे नीचे की तरफ हैंगे, और इस वेट की वजह से जो इन दोनों रोप्स में या स्ट्रिंग्स में जो टेंशन हो रही है वो निकालनी है। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं D पॉइंट तक ये एंगल निकालने के लिए। ये एंगल क्या है हमारा, फाई, और ये एंगल हमारा थीटा। लेट 26 न्यूटन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट C पॉइंट से, और टेंशन क्या है, T1 T2 बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कौन कौन सी, AC और हमारी BC स्ट्रिंग में। लेट एंगल ACD, ये हमने थीटा मान लिया, और एंगल BCD हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो तीन फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रहे हैं कौन कौन से होंगे, ये T1 टेंशन अलोंग कौन सी रोप, CA, T2 टेंशन अलोंग CB, डायरेक्शन भी शो करनी है, और वेट 26 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो लामी थ्योरम अप्लाई करते हैं, T1 और एंगल किसके किसके बीच में, B और C के बीच में। ये पूरा एंगल क्या, 180, तो ये एंगल क्या बच गया, 180 माइनस 5, यानी साइन ऑफ 180 माइनस 5। T2 अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसको हमने थीटा मानना था। और तीसरा हमारा 26 और इन दोनों एंगल्स का सम थीटा प्लस 5, जो हमारा A और B के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। T1 अपॉन में साइन 5 हो गया, T2 अपॉन साइन थीटा हो गया, और हमारा 26 अपॉन में साइन थीटा प्लस 5 हो गया। अब देखो ये वाली स्टेप थोड़ा सा ध्यान देना। T1 अपॉन साइन 90 माइनस B, ये कैसे हुआ, देखो ये एंगल क्या था हमारा, फाई, ये लाइन ड्रॉ की है, तो हमारा ये एंगल क्या बन रहा है, 90, ठीक है। ये फाई है, ये 90 है, और थर्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, निकालेंगे ना हम एंगल बी एंगल निकालेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, तो 90 यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस में 5, यानी कि एंगल साइन ऑफ 90 माइनस में एंगल B। इसको इसने सिर्फ एंगल का नाम दिया है कि एंगल B, यानी साइन 90 माइनस B। इसी तरीके से साइन 90 माइनस A, और इसी तरीके से 180 A और B, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। 180 माइनस में A प्लस B। एक बार देख लो क्या, T2 क्या आ रहा है, 90 माइनस में A, T2, ठीक है,
क्या था, साइन थीटा निकालना है ना हमें, ये साइन थीटा निकालना है। ये एंगल 90 है, ये एंगल हमें पता नहीं, इसको ए का नाम दे दिया, तो इन तीनों का सम हमारा क्या हो गया 180। और जब हम एंगल ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस में 90 और माइनस में थीटा, दैट इज़ साइन 90 माइनस में ए। ओके, ये थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकल गई ना, थीटा की वैल्यू ए की फॉर्म में, फाई की वैल्यू बी की फॉर्म में। और इसी तरीके से हमारा कौन सा आ गया, थीटा प्लस फाई, तीनों एंगल्स का सम, ठीक है, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में थीटा प्लस फाई, यानी इन तीनों का सम क्या होगा, देखो थीटा प्लस फाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसका मतलब थीटा प्लस फाई क्या आ गया हमारा 180 माइनस में ए प्लस में बी। ठीक है, यही हमारा आ गया। ओके, इसको लिख लेंगे हम, चेंज कर लेंगे एंगल को, 90 माइनस बी को, ये हो गया T1 अपॉन में कोस बीटा, T2 अपॉन कोस एल्फा, कोस ए, और 26 अपॉन में साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब T1 को क्या करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ गिवन है हमारे, इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, T2 आ गया। ठीक है, अब कोसाइन फार्मूला पढ़ा होगा आपने पहले, जैसे साइन फार्मूला पढ़ा है वैसे ही कोसाइन फार्मूला होता है, कोस ए किसके इक्वल आता है, एंगल है कोस ए, यानी ये साइड प्लस में दूसरी साइड का स्क्वायर माइनस में हमारा तीसरी साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ये जो स्क्वायर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई, ये कोस ए आ गया, ऐसे ही कोस बी आ जाएगा 15/16। अब कोस ए आ गया तो हम साइन ए निकाल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट, और साइन बी हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी का रूट। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी आ गया, इस वैल्यू में पुट करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी होता है प्लस कोस ए साइन बी, ये वैल्यूज़ यहाँ से पुट करेंगे, इन चारों में से पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया T1 टेंशन आ गई, और दूसरे फार्मूले से हमारी T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमें निकालनी थी, स्ट्रिंग्स में कितनी टेंशन हो रही है।